ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। यूपी के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ के बाद बाबा भोले साकार हरि सुर्खियों में आ गए। घटना के बाद से बाबा भोले अंडरग्राउंड हो गए। इधर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बाबा भोले पश्चिम यूपी में बहुत प्रसिद्ध हैं। लाखों की संख्या में उनके भक्त और फॉलोअर्स हैं। उनके सत्संग में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं और पुरुष गार्ड रखे थे, जिसे उन्होंने नारायणी सेना का नाम दिया। बाबा भोले का यूपी के कासगंज में बहुत बड़ा आश्रम है, जहां बड़ी संख्या में उनके भक्त और सेवादार रहते हैं। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए पर्सनल गार्ड रखे हुए थे। इनमें महिलाओं और पुरुष दोनों होते हैं। बाबा ने अपने सुरक्षा कर्मियों को खास नाम भी दिया था। बाबा के सुरक्षा कर्मियों को नारायणी सेना कहा जाता है। इनकी एक खास तरह की वेशभूषा होती है, जिसमें वो दूर से ही पहचान में आते हैं। बाबा भोले के ये खास सुरक्षाकर्मी या नारायणी सेना उनके आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक बाबा की सेवा करती थी। इन सभी का एक जैसा ड्रेस कोड होता था। बाबा ने अपने सेवादारों को भी सुरक्षा में रख लिया था। इसी के साथ ही यहां उनका सत्संग होता था। उसकी सारी व्यवस्था बाबा के सेवादार ही संभालते थे। कहते हैं कि जब बाबा भोले का काफिला चलता था तो उनके निजी गार्ड कमांडो की तरह आगे चलते थे। उनकी ड्रेस भी काले रंग की होती है और वो सर पर काले रंग का साफा बांधते हैं। बाबा का रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े लोग भी उनके सत्संग में शामिल होते थे। बताया जाता है कि सत्संग के आयोजन से 3 से 4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। बाबा भोले के सेवादार गुलाबी और पीले रंग के कपड़े पहनते थे। इन्हीं पर पंडाल से लेकर सड़क तक पूरे आयोजन की जिम्मेदारी होती थी। सत्संग कार्यक्रम के आसपास की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। बाबा के लिए मंच तक जाने के लिए अलग से रास्ता बनाया जाता था, जहां कोई नहीं जा सकता था।